हाय एवरीवन, एम के पांडे स्टडी लैब में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को क्लास 9th के इंग्लिश बिहेव के चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर का एकदम आसान से आसान, जैसा कि आप मेरा थंबनेल पहले से देख चुके हैं, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताएंगे। हम लोग देखिए एक हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, तो बच्चा यदि वो चाहे यूपी बोर्ड का हो या फिर सीबीएसई या किसी अन्य बोर्ड का, यदि उसे यह चैप्टर हिंदी में समझ में आ जाए तो आसानी से उसके बारे में लिख सकता है। इसलिए मैं इसका एकदम आसान से आसान हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के आया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए इसे ध्यान से हम लोग देखेंगे। जैसा कि हमारा जो चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर, मेरे प्यारे बच्चों, स्नेक मीन्स होता है सांप, एंड मीन्स और मिरर मीन्स दर्पण। सांप और दर्पण या शीशा, वही दर्पण या शीशा जिसमें हम लोग अपना सुबह उठ के चेहरा देखते हैं, बाल संवारते हैं। पूरी उम्मीद है कि इसको आराम से एक एक वर्ड का मीनिंग आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। बिफोर यू रीड अर्थात पढ़ने से पहले। देखते हैं इसमें क्या है। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। डू यहाँ पर देखिए लग गया है पहले हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब यह प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पर देखिए लगा हुआ है। डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, लाइक मीन्स पसंद करते हैं, टू लुक मतलब देखना, एट योर सेल्फ मतलब स्वयं को, इन द मिरर मतलब शीशे में। क्या आप अपने आप को शीशे में देखना पसंद करते हैं? बात आई ना समझ में। डू यू लुक लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। क्या आप अपने आप को, यहाँ देखिए लिखा ना एट योर सेल्फ, उसे लिखिए। क्या आप अपने आप को शीशे में देखना पसंद करते हैं? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स। व्हाट, देखिए यहाँ पर WH वर्ड पहले आ गया, इसका मतलब ये बीच की जो सेंटेंस होगा उसके बीच में आएगा। आप, व्हाट मीन्स क्या, यू मीन्स आप, थिंक मीन्स सोचते हैं, अबाउट मीन्स के बारे में, एट सच टाइम उन समय पर, आप उन समय पर अपने बारे में क्या सोचते हैं। हाउ हैव यू इवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर। क्या आपने कभी एक कुत्ते, एक बिल्ली या एक पक्षी को मिरर में देखते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक। अब व्हाट मीन्स क्या, यू मीन्स आप, थिंक मीन्स सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं, वह क्या देखता है। नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी। ह्यूमरस मीन्स नोट कीजिएगा हास्यपूर्ण। ह्यूमरस मीन्स हास्यपूर्ण, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ हास्यपूर्ण। नाउ मीन्स अब, रीड मतलब पढ़ेंगे, दिस मीन्स यह, ह्यूमरस मीन्स हास्यपूर्ण, स्टोरी मीन्स कहानी, अबाउट मतलब के बारे में, ए मीन्स एक, डॉक्टर मीन्स आपको पता ही है चिकित्सक, मीन्स एक, स्नेक मीन्स सांप, एंड अ मिरर एक दर्पण। अब हम एक हास्यपूर्ण कहानी पढ़ेंगे, एक डॉक्टर, एक सांप और एक दर्पण के बारे में। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे। क्या आपने कभी खुद को दर्पण में देखा है? उस समय आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक पक्षी को दर्पण में देखते हुए देखा है? आप क्या सोचते हैं, वह देखता है? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी। चलिए
अब पढ़ते हैं। यह हास्यपूर्ण कहानी एक डॉक्टर, एक सांप और एक दर्पण के बारे में। अब ये पढ़ने के बाद मतलब इससे हम लोग को आइडिया मिल गया कि ये जो कहानी है इसमें एक डॉक्टर है, एक स्नेक में सांप है और एक दर्पण, इन तीनों पर लिखी गई कहानी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हैज ए स्नेक एवर coiled itself round any part of your body? हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। और स्नेक मीन्स एक सांप, एवर मीन्स कभी भी, कॉइल्ड मीन्स होता है कुंडली मार के। देखते हैं ना कॉइल जैसे लिपटी जाती है, कभी भी सांप भी उस तरीके से कुंडली मार के बैठ जाता है। इट्स सेल्फ मीन्स स्वयं, राउंड मीन्स गोलाकार, एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी शरीर के किसी भाग में। अब इसको हम एक साथ ही पढ़ेंगे। क्या किसी सांप ने कभी आपके शरीर के किसी अंग के चारों ओर कुंडली मारी है? या इसको दूसरे तरीके से इस तरीके से बोल सकते हैं, क्या किसी सांप ने कभी आपके शरीर के किसी अंग के चारों ओर कुंडली मार के बैठी है? बच्चों समझ में आया? अ फुल ब्लडेड कोबरा। यहाँ फुल ब्लडेड का मतलब है, नोट करिएगा, साहसी और जोशीला। कोबरा, कोबरा तो आपको पता ही है कि सांप की एक अत्यंत जहरीली प्रजाति होती है। साहसी और जहरीला, किसी साहसी और जोशीले कोबरा ने प्रश्न पूछ रहा है। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। ऑल ऑफ अस मीन्स हम सभी, फेल मीन्स हो गए, साइलेंट मीन्स शांत, हम सब शांत हो गए। यह प्रश्न सुनते ही कि क्या कभी आपके शरीर पर किसी जहरीले सांप ने कुंडली मार के बैठी है, जैसे ही ये किसी ने प्रश्न पूछा सब लोग शांत हो गए। द नेक्स्ट है, द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। आपको पता है कि यह चिकित्सा की एक शाखा है होम्योपैथी की, तो उसका कोई एक आदमी रहा होगा। तो यहाँ पर होम्योपैथी का एक डॉक्टर है जो कि इस प्रश्न को बता रहा है। तो इसको हम यह इस प्रकार से पढ़ेंगे। यह प्रश्न होम्योपैथी के चिकित्सक की ओर से आया था। मतलब यह प्रश्न, या इस प्रकार से बोलेंगे कि यह प्रश्न होम्योपैथी के चिकित्सक के द्वारा पूछा गया था। वी, आगे देखते हैं। वी लिसेंड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल। वी मीन्स हम लोग, लिसेंड मतलब सुने, अटेंटिवली मतलब ध्यानपूर्वक, एज मीन्स जैसे, डॉक्टर मतलब चिकित्सक ने, कंटिन्यूड मतलब लगातार रखा, विथ मतलब साथ, हिज टेल मतलब अपनी कहानी। अब इसको बच्चों एक लाइन में किस प्रकार से पढ़ेंगे? यहाँ से देखिए, एज द डॉक्टर, जब चिकित्सक ने अपनी कहानी, क्या हिस्ट्री लिखा है ना, जब चिकित्सक ने अपनी कहानी कंटिन्यूड मीन्स जारी रखी, जब चिकित्सक ने अपनी कहानी जारी रखी, अब यहाँ आ जाएंगे, तब हम लोगों ने उसे ध्यान से सुना। यहाँ पहले देखिए, यहाँ स्टैंजा स्टार्ट होगा यहाँ से, एज द डॉक्टर कंटिन्यूड, जब चिकित्सक ने अपनी कहानी जारी रखी तब हमने उसे ध्यान से सुना। बच्चों एक बार इसका हम जल्दी से एक्सप्लेनेशन फिर से देख लेते हैं। क्या किसी सांप ने कभी आपके शरीर के किसी अंग के चारों ओर कुंडली मारी है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, किसी साहसी और जोशीले सांप ने।
ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, यह प्रश्न होम्योपैथी के चिकित्सक की ओर से आया था। द टॉपिक केम अप वेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक, यह विषय तब उठा जब हम सांपों पर विचार विमर्श कर रहे थे। शायद माफ़ कीजिएगा, पहले शायद लाइन छोड़ गया हमसे, अभी देख लीजिएगा। द टॉपिक मतलब यह जो विषय था, टॉपिक मतलब विषय, यह विषय के मतलब उठा था। वेन मतलब जब हम लोग, वेन मतलब जब, वी मतलब हम लोग, वर मतलब थे, ये तो हेल्पिंग वर है। डिस्कशन मतलब बातचीत कर रहे थे। स्नेक जब हम लोग उस समय सांप के विषय में बात कर रहे थे। वे लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, जब चिकित्सक ने अपनी कहानी जारी रखी तब हमने उसे ध्यान से सुना। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कहानी है बच्चों, एकदम एक एक लाइन आपको एक एक मीनिंग के साथ बताया जा रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, इट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सॉरी सब्जेक्ट के रूप में लगाया गया है क्योंकि किसी मौसम की बात हो रही है। वाज मीन्स था, ए लॉट मतलब बहुत ज़्यादा, समर मीन्स गर्म की, नाइट मतलब रात। इट वाज यह नॉट, लॉट नहीं सॉरी हॉट है, हॉट मतलब गर्म है। यहाँ पर समर मीन्स गर्मी, समर होता है ना गर्मी का मौसम, वही। तो यहाँ पर हो, यह गर्मियों की एक गर्म रात थी। अबाउट 10 o'clock, करीब 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। आई हैड माई मील, आई मीन्स मैं, हैड मीन्स लिया था, माई मील मतलब मेरा भोजन, एट द रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट से, एंड रिटर्न टू माई रूम और रिटर्न मतलब वापस लौटना, टू मतलब के लिए, माई रूम मतलब अपने कमरे के लिए या अपने घर के लिए। मैं रेस्टोरेंट में खाना खाया और अपने कमरे के लिए लौट आया। ये इसका इस तरीके से लाइन निकल के आया होगा। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम एबव, आई मिस मैं, हर्ड मिस सुना, अ मिस एक, नॉइज मिस आवाज़, फ्रॉम एबव मतलब कहाँ से, ऊपर से। एज मतलब जैसे, आई मिस मैं, ओपेंड मतलब खोला, द डोर मतलब दरवाज़ा। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोला, मैं मुझे एक क्या हुई, आवाज़ सुनने को मिली। द, आगे देखिए। द साउंड वाज अ फैमिलियर वन, द साउंड मतलब आवाज़, वाज मिस था, और फैमिलियर मतलब जानी पहचानी, आवाज़ जानी पहचानी सी थी। वन कुड से दैट, वन कुड मीन्स कोई भी कह सकता है, दैट मीन्स की, द रैट्स मीन्स, रैट मीन्स चूहा, आपको पता ही होगा, एंड आई और मैं, शेयर्ड मतलब साझा करते हैं, द रूम। अब इसका क्या हो जाएगा पूरा एक लाइन में, कोई भी कह सकता था कि चूहे और मैं कमरे के साझेदार थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेज एंड लाइट द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। आई मिस मैं, टुक आउट मतलब निकालना, माई बॉक्स मतलब मेरा बॉक्स, किसका, बॉक्स ऑफ
मैचेस माचिस का बॉक्स एंड लाइट द केरोसिन लैम्प। केरोसिन लैम्प मतलब केरोसिन से जलने वाला लैम्प। ये बहुत समय पहले की बात की कहानी सुनाई जा रही है। उस समय बिजली बहुत कम थी। उस समय लालटेन जलता था ना, जिसमें कि मिट्टी का तेल जल के जलाते थे हम लोग, जिसको केरोसिन तेल बोलते हैं। उसी का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। ऑन द टेबल मतलब टेबल पर। अब इसको देखिए हम किस प्रकार से बोलेंगे। मैंने अपनी माचिस निकाली और मेज पर रखे मिट्टी के तेल का लालटेन जलाया। अब एक बार फिर से आप देख लीजिएगा इसे। क्विक रिवीजन में कर दे रहा हूँ। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। यह गर्मियों की एक रात थी। अबाउट 10 o'clock करीब 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और अपने कमरे के लिए लौट आया। आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम एबव एज आई ओपन द डोर। जब मैंने दरवाज़ा खोला, पहले यहाँ से स्टार्ट होगा। एज आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खुला। आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम एबव, अब इसका मतलब बताएंगे। तो मुझे ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दी। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। आवाज़ जानी पहचानी सी थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। वन कुड से दैट मतलब कोई कह सकता था कि चूहे और मैं कमरे के साझेदार थे। फिर उसके बाद क्या होता है देखिए। आई टूक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। मैंने अपनी माचिस निकाली। टूक आउट मतलब निकालना। माई बॉक्स ऑफ मैचेस मतलब माचिस का बॉक्स। मतलब बॉक्स तो होगा नहीं, मतलब पूरा माचिस का जो होता है उसको बाहर निकाली। मैंने अपनी माचिस निकाली और मेज पर रखे मिट्टी के तेल का लालटेन जलाया। उम्मीद है आप लोगों को बढ़िया से एक एक वर्ड समझ में आ रहा होगा, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया एक एक वर्ड से, तो आपको आगे भी एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। आगे देखिए सेकंड पैराग्राफ। द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। हाउस मीन्स घर, वाज मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, इलेक्ट्रीफाइड मतलब बिजली। मकान में बिजली नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम। इट मीन्स यह, वाज मीन्स था, और मतलब एक, स्मॉल मीन्स छोटा, रेंटेड मीन्स किराए का, रूम मीन्स कमरा। यह एक छोटा किराए का कमरा था। मैंने चिकित्सक देखिए माफ़ कीजिएगा। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मेग्री। आई मिस मैं, हैड मतलब था, सेट अप मतलब चालू ही किया था, मेडिकल प्रैक्टिस मतलब उसने डॉक्टर की पढ़ाई खत्म की थी और प्रैक्टिस चालू किया था। एंड माई अर्निंग और मेरा जो कमाई था, वर मतलब था, मेग्री मतलब कम। मैंने चिकित्सक के रूप में काम करना अभी अभी शुरू किया था और मेरी कमाई जो थी वो बहुत कम थी। मतलब वह अभी चिकित्सक की पढ़ाई करके आया है और प्रैक्टिस करना चालू ही किया है, जिससे कि उसकी जो कमाई है वो बहुत कम है। अब आगे है क्या, देख लीजिएगा, यहाँ से बढ़ा रहे हैं। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। मेरे पास, आई मिस मेरे, यहाँ मैं, मेरे के लिए भी आई का यूज़ होता है। हैड मिस था, अबाउट मतलब लगभग, 60 रुपीज़ 60 रुपये, इन माई सूटकेस मेरे सूटकेस में, मेरे सूटकेस में करीब 60 रुपये थे।
along with some shirt and धोती। along मतलब साथ में, along with मतलब साथ में, some कुछ, शर्ट एंड धोती। पहले ज़माने में धोती गमछा बनते थे ना, वही बात हो रही है। तो इस प्रकार से बोलेंगे, कुछ शर्ट और धोतियों के साथ साथ। फिर यहाँ आ जाएंगे, आई आल्सो पोजेस्ड वन सोलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग। आई आल्सो पोजेस्ड, मैं रखता था, वन सोलिटरी, सोलिटरी मतलब अकेला, ब्लैक कोट मीन्स काला कोट, विच आई वॉज देन वेयरिंग, जब मैं उस समय पहन रखा था। तो उसके पास क्या था, कुछ शर्ट और धोती के साथ साथ उसके पास एक मात्र काला कोट था जो वह उस समय पहन रखा था। इसमें जो होम्योपैथ का डॉक्टर है वह अपने बारे में ही बता रहा है। तो एक बार इसका क्विक रिवीजन फिर से कर लेंगे। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, मतलब जो उसका घर था उसमें बिजली नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, यह एक छोटा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मिग्री, मैंने चिकित्सक के रूप में काम करना अभी शुरू ही किया था और मेरी कमाई बहुत छोटी थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में करीब 60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट एंड धोतीज, आई आल्सो पोजेस्ड वन सोलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग। देखिए आप देखा ना, सम शर्ट, कुछ शर्ट एंड धोतीज, धोती के साथ उसके पास क्या था, एक मात्र काला कोट था जिसे वह पहन रखा था। उस समय जब होटल से आया था तो बढ़िया से अपना खा पी करके कोट वोट पहन के आया हुआ था घर पे। थर्ड पैराग्राफ पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए मिग्री का मतलब भी दे रखा है साइड में, और स्मॉल क्वांटिटी मतलब थोड़ी सी मात्रा। थर्ड पैराग्राफ देखिए, आई टूक ऑफ माई ब्लैक कोट, आई टूक ऑफ मतलब उतारना, माई ब्लैक कोट मतलब मेरा काला कोट, वाइट शर्ट मतलब सफ़ेद शर्ट, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, वेस्ट मीन्स बनियान, जो बनियान हम लोग अंदर पहनते हैं। नॉट सो वाइट का मतलब बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं, मतलब जो उसके बनियान वो पहन रहा है वो अब काफ़ी मटमैला हो चुका है। और मटमैला होने के बाद देखते हैं आप लोग कि जो हमारी सफ़ेद बनियान होती है वो लगभग ब्राउन कलर की मटमैले रंग की हो जाती है। मतलब वह जब घर के अंदर आया तो अपना पहले कोट उतारा, फिर शर्ट उतारा और उसकी जो बनियान थी उसे उतारी, एंड हंग देम अप और उनको टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, मैंने कमरे की दोनों खिड़कियां खोल दी। ओपन मीन्स खोलना, 2 मीन्स दोनों, विंडोज मतलब खिड़कियां, इन द रूम मैंने रूम की दोनों खिड़कियां खोल दी। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, यह आंगन की ओर खुले वाला एक दीवार वाला बाहरी कमरा था। एक बार देखिएगा एक मीनिंग। इट मीन्स यह, वाज मीन्स था, एन आउटर रूम मीन्स बाहर की ओर खुलने वाला, विथ वन वॉल मतलब एक दीवार का, फेसिंग द ओपन यार्ड आंगन, यार्ड मतलब आंगन, यह आंगन की ओर खुलने वाला एक दीवार वाला बाहरी कमरा, आउटर मीन्स बाहरी कमरा था। इट हैड अ टिल्टेड रूफ, इसकी टिल्टेड मीन्स यहाँ पर है, एक होता है तिरछा जो कि इस प्रकार से होता है,
लेकिन यहाँ पर जो टिल्टेड का मतलब है वो है खपरेल। इट वॉज हैड अ टिल्टेड रूफ विद अ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। देखो, इट वॉज इट हैड अ टिल्टेड रूफ, इसकी खपरेल वाली छत थी। विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, गेबल्स में सहतीर। देखिए होता है ना कि छत होती है ऐसे, ये किसी के ऊपर टिकी हुई होती है, उसे हम लोग बोलते हैं गेबल्स। तो ये किसकी पे टिकी थी? छत लंबी सहतीर के सहारे टिकी थी। आगे, दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल्स। दैट रेस्टेड मतलब जो टिका था ऑन द बीम, किस पे टिका था? वो बीम पर टिका हुआ था ओवर द वॉल, दीवार के। देखे होंगे जैसे कि यह हमारा हो गया दीवार, सॉरी मैं बताता हूँ अभी आपको। जैसे कि यह हो गया हमारा दीवार एक तरफ, इधर दीवार हो गया, और एक इस पे हम लोग बीम डालते हैं। फिर मकान बनाने के लिए क्या करते हैं, एक इस तरीके से भी बीम डालते हैं। फिर ऊपर से हम लोग क्या कर देते हैं, चारों तरफ से कर देते हैं ढलैया कर देते हैं ना, तो हमारा मकान क्या होता है, बन के तैयार हो जाता है। वही यहाँ पर बात हो रही है। देयर वॉज नो सीलिंग। देयर वॉज नो सीलिंग। सीलिंग मीन्स यहाँ पर छत है, इसमें कोई छत नहीं थी। मतलब कहने का ये है कि देख रहे हैं आप इस चित्र में, जैसा कि बगल में बना हुआ है कि तिरछा ऐसे है ना, क्या इसके ऊपर जाने लायक है? नहीं, छत तो है नहीं ना, वैसे ऊपर जाके बैठ सकते हैं हम लोग, तो इस पर कोई छत नहीं थी। देयर वॉज, आगे बढ़ते हैं। रेगुलर ट्रैफिक ऑपरेट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। मतलब जो उसकी सहतीर, बीम मतलब सहतीर या बीम हम लोग ज़्यादा कहें तो समझ में आएगा। आप लोग अभी मकान अपना देखते होंगे, जब लिंटर होता है तो उसमें बीम ढाली जाती है। तो मतलब कहें हम रेगुलर ट्रैफिक मतलब लगातार भाग दौड़। रेगुलर ट्रैफिक मतलब यहाँ पर क्या है, लगातार भाग दौड़। ऑफ रेट, चूह किसकी भाग दौड़ हो रही है? यहाँ पर चूहों की भाग दौड़ हो रही है। एंड मिस, और हम लोग देखें तो बीम पर लगातार चूहों की भाग दौड़ होती रहती थी। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैंने अपना बिस्तर, मेड मतलब बनाना होता है तो यह लगाने से होगा। मैंने अपना बिस्तर लगाया, एंड पुल्ड, पुल मतलब खींचना, इट मतलब उसे, जो बिस्तर है, क्लोज मतलब नज़दीक, टू द वॉल मैंने उसे दीवार के नज़दीक खींची। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं, आई मिस मैं, ले डाउन मिस लेट गया। बट मिस लेकिन, आई कुड नॉट स्लीप, स्लीप मीन्स सोना। मैं लेट गया लेकिन मैं सो नहीं सका। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांदा। लिखा है देखिए यहाँ से, आई गॉट अप मीन्स उठा, उठना। मैं उठा, एंड वेंट आउट, वेंट मतलब गो का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लगा है वेंट, मतलब चला गया कहाँ? टू द बरामदा, बरामदा के लिए। फॉर अ लिटिल एयर, थोड़े से हवा के लिए। इसका पूरा अर्थ यह होगा, मैं उठा और थोड़ी हवा के लिए बरामदे में गया। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ।
अब यहाँ इसका मतलब देखिएगा, बहुत अच्छा है। बट मीन्स लेकिन, विंड गॉड मतलब हवा के देवता, सीन मतलब प्रतीत हो रहा था, हैव टेकन टाइम ऑफ मतलब उनका जो समय है वह खत्म हो गया है, अर्थात हवा चलनी बंद हो गई है। टेकन टाइम ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर अवकाश लेना, ये भी कह सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार पूरा अर्थ क्या निकल के आया, तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे पवन देव ने अवकाश ले लिया हो। फिर से एक बार इसका क्विक रिवीजन देखिएगा, आप लोगों को उम्मीद है बढ़िया समझ में आएगा दोस्तों। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना काला कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट और बहुत ज़्यादा सफ़ेद बनियान उतारा, एंड हंग देम अप और उनको टांग दिया। आई ओपन द टू विंडो इन द रूम, मैंने रूम की मतलब कमरे की दो खिड़कियाँ खोली। इट वॉज आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, यह आंगन की ओर खुलने वाला एक दीवार वाला बाहरी कमरा था। इट हैड अ टिल्टेड रूफ with long supporting gables that rested on the beam over the wall। आपको इसको बहुत ही एक एक वर्ड करके अच्छे समझाए हैं। इसकी खपरेल वाली छत लंबी सहतीर के सहारे टिकी थी, जो कि दीवार पर रखे सहतीर पर टिकी थी। मतलब कहने का मतलब बीम था, बीम से एक बीम लगा हुआ था, उसके ऊपर खपरेल की छत थी। देयर वॉज नो सीलिंग, यहाँ पर है देखिएगा, देयर वॉज नो सीलिंग, उसकी कोई छत नहीं थी। देयर वॉज, नीचे देखिएगा, रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स एंड फ्रॉम द बीम, यहाँ पर लिखा है कि सहतीर से चूहों की नियमित भाग दौड़ होती रहती थी। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपने बिस्तर लगाया और उसे दीवार के पास खींच लिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं लेट गया लेकिन मैं सो न सका। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांदा फॉर लिटिल एयर, मैं उठा और वरांदा में थोड़े से हवा के लिए निकल गया, बाहर निकला। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि पवन देव ने क्या ले ली हो, छुट्टी ले ली हो। फिर अब चलते हैं पैरा नंबर 4 पर। आई वेंट बैक I went back into the room and sat down the chair। I miss, मैं went back means वापस गया, into the room अब अंदर, बाहर से वो अंदर की ओर अब आ रहा है, इसलिए यहाँ पर देखिए into का यूज़ किया गया है। इस मैं आप लोगों को इसमें एक एक ग्रामर का रूल भी सिखाते हुए जाऊँगा। मैं, इसका क्या अर्थ निकल के आया कि मैं पुनः कमरे में गया, एंड सेट डाउन ऑन द चेयर और कुर्सी पर बैठ गया। सेट डाउन मतलब बैठ जाना, ऑन द चेयर कुर्सी पर, मैं और कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बेनीथ द टेबल, मैंने मेज के नीचे का बॉक्स खोला। बेनीथ द टेबल मतलब टेबल के नीचे का बॉक्स, ओपन मतलब खोला, मैं टेबल के नीचे का बॉक्स खोला, टेबल मीन्स मेज, एंड टुक आउट अ लुक द
मटेरिया मेडिका। एंड टुक आउट अ लुक द मटेरिया मेडिका। और किसको देखा? एक पुस्तक निकाली जिसका नाम था मटेरिया मेडिका। I opened it at the table on which stood the lamp and large mirror. A small comb lay beside the mirror. अब देखिए, ये अपने उस टेबल की चर्चा कर रहा है। आई ओपेंड मतलब मैंने, ओपेंड मतलब खोली, इट मतलब उस पुस्तक को, एट द टेबल मतलब उस मेज पर, ऑन बीच मतलब जिस पर, स्टूड मतलब रखा गया था, द लैम्प मतलब वो लालटेन, अ लार्ज मिरर एक बड़ा सा मिरर, अ स्मॉल कॉम्बो मतलब छोटा सा कंघी, ले बिसाइड द मिरर जो कि इस दर्पण के बगल में रखा गया था। क्या क्या देखा? मैंने इस मेज पर उस पुस्तक को खोली जिस मेज पर एक दीपक, एक बड़ा सा दर्पण और दर्पण के पास में बगल में एक छोटा सा कंघा रखा हुआ था। देखिए फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। आई वेंट बैक इन टू द रूम, मैं कमरे में वापस आया, एंड सेट डाउन ऑन द चेयर और कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बेनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ लुक अ बुक द मटेरिया मेडिका। मैंने मेज के नीचे का बॉक्स खोला और मटेरिया मेडिका पुस्तक निकाली। आई ओपेंड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। मैंने इसे मेज पर खोला जिस पर एक दीपक और एक बड़ा सा दर्पण रखा था। दर्पण के पास में क्या था? एक छोटा सा ही कंघी रखा हुआ था। वन फील्स टेम्पटेड टू अ लुक इनटू अ मिरर। अगला पैराग्राफ देखिएगा। वंस फील्स, यहाँ पर देख लीजिए फिर से। वंस फील्स टेम्पटेड अ लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वन। वन मतलब कोई भी, फील्स मतलब महसूस करता है, टेम्पटेड मतलब उसमें देखने का प्रयास करता है, इनटू अ टू लुक मतलब देखना, इनटू अ मिरर मतलब मिरर में, व्हेन मतलब जब, इट इज नियर वन जब उसके पास होता है। इसका पूरा अर्थ निकल के आएगा, जब किसी के पास दर्पण के नज़दीक हो तो किसी का भी मन दर्पण में देखने के लिए क्या होता है? टेम्पटेड मतलब मचल जाता है। यहाँ टेम्पटेड का मतलब है मचल जाना, मतलब उसके प्रति आकर्षित हो जाना। इन दोज डेज उन दिनों, आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी। आई मतलब मैं, वाज मिस था, एक वर्ड का मैं देख लीजिएगा। मतलब एक, ग्रेट मिस महान, एडमायरर मतलब प्रशंसक, ऑफ मिस का ब्यूटी मतलब सुंदरता। उन दिनों में सुंदरता का एक प्रशंसक था। आई बिलव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। आई मिस मैं, बिलीव मतलब विश्वास करता था, इन मिस में, मेकिंग मतलब बनाने में, माई सेल्फ मतलब स्वयं को, लुक मतलब दिखना, हैंडसम मतलब आप तो समझते ही हैं हैंडसम। मैं स्वयं सुंदर दिखने का में विश्वास रखता था। आई वॉज अनमैरिड, अनमैरिड मीन्स अविवाहित, अनमैरिड मीन्स लिख लीजिएगा आप लोग, अविवाहित। आई वॉज अनमैरिड, मैं अविवाहित था, एंड आई वॉज अ डॉक्टर और मैं एक चिकित्सक था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट,
फिर से पढ़ देता हूँ। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। आई फेल्ट मतलब मैं महसूस करता हूँ। आई हैड मतलब मैं था, टू मेक मतलब बनाने के लिए, माई मतलब मेरा प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, फेल्ट मतलब महसूस कराना। तो यहाँ देखिए कैसे बोलेंगे हम लोग। मुझे आई फेल्ट मतलब मुझे लगा कि आई हैड, वहाँ से देखिएगा, मुझे अपनी उपस्थिति महसूस करानी चाहिए। मतलब जहाँ भी हो तो वहाँ देख करके यह लगे कि यह एक अविवाहित, एक नवयुवक लड़का है। आई पिक्ड अप द कॉम्ब and ran it through my hair and adjusted the part so that it looked straight and neat. I picked up मतलब उठाना, the comb is कंघी, and ran it और मतलब घुमाया, it throughout my hair मतलब कहाँ से, अपने बालों से, and straightened the parting और पार्टिंग मतलब मांग, और उसने अपने मांग को संवारा। आई इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, वह क्या है, वो सीधा लग रहा था और एकदम साफ सुथरा। इसको देखिए कैसे पढ़ेंगे हम लोग। मैंने कंघा उठाया और इसे अपने बालों में फिराया जिससे कि उसका मांग जो था वह सीधा और साफ सुथरी देखे। मांग जानते हैं ना, जहाँ पर औरतें अपना सिंदूर लगाती हैं, बात हम लोग एकदम सीधा बनाते हैं वहाँ से, उसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पार्टिंग। अगेन नेक्स्ट लाइन, अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम एबव। अगेन मीन्स पुनः, आई मीन्स मतलब मैं, हर्ड मतलब सुना, दैट साउंड मतलब उस आवाज़ को, फ्रॉम द एबव मतलब कहाँ से, ऊपर से, पुनः मैं उस आवाज़ को ऊपर से सुना। फिर से इस पैराग्राफ को देख लीजिएगा, क्योंकि रिविजन देखिए। वन फेस टेम्पटेड टू लुक इन टू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। जब किसी के पास दर्पण नज़दीक हो तो किसी का भी मन दर्पण में देखने के लिए क्या होगा, मचल जाएगा। आई टुक अ लुक मैंने एक दृष्टि डाली। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। उन दिनों मैं सौंदर्य का एक बहुत बड़ा प्रशंसक था और मैं स्वयं सुंदर दिखूं ऐसा अपने आप को बनाने में विश्वास रखता था। आई वॉज अनमैरिड मैं अविवाहित था, एंड आई वॉज अ डॉक्टर और मैं क्या था, एक चिकित्सक था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट मैं महसूस करता था कि मुझे अपनी उपस्थिति महसूस करानी चाहिए। I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. मैंने अपनी कंघी उठाई और उसे अपने बालों पर फिराया, अपने मांग को संवारा ताकि जो उसका मांग था वह सीधा रहे और साफ सुथरी दिखे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी न हो, इसलिए मैं आज इतना ही पढ़ाता हूँ। अब इसका एक दूसरा वीडियो भी लेकर के मैं आऊँगा, और दूसरा या फिर ज़रूरत पड़ेगा तो तीसरा भी हो सकता है, जैसा छोटा बड़ा वीडियो बना। इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रोत्साहित करने के लिए लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।